यदि आप भी उन बहनों, उन महिलाओं में से एक हैं जिनको खून की गंभीर कमी की समस्या सदैव बनी रहती है, किशोर अवस्था से ही इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ये आमतौर पर महिलाओं को झेलनी पड़ती है, उसका सामना करना पड़ता है। और इसके मूल में जब हम जाते हैं तो पता लगता है कि जब वो गर्भ में थी या जब वो किशोर अवस्था तक आ रही थी, तब तक किसी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाए। इसलिए इस प्रकार की ये जो समस्या है ये बनी रहती है और कई बार ये आनुवांशिक अर्थात हेरिडिटिकल भी होती है। साथियों, यहां पर हम समस्या का मर्म और उसका निदान दोनों पर चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और आज हम कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में बात करेंगे और मैं समझता हूं कि आपको ये एपिसोड देखते समय अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखनी है ताकि सारी जो बातें हैं वो अक्षरशः आपको समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कहने की आदत है लेकिन ये खास तौर पर जो एपिसोड है ये महिलाओं के लिए ज्यादा मैं समझता हूं कि मुफीद है, क्योंकि ये समस्या ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी मंगल एक अति मारक ग्रह है। और मंगल न केवल हमारे इस फिजिकल बॉडी का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है उसका कारक ग्रह भी मंगल है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व पता कर लिया था, बिना मंगल पर फिजिकली जाए, कि वो लाल रंग का है, वहां की मिट्टी में आयरन की अधिकता है और जब खून की कमी होती है तब डॉक्टर भी हमें आयरन की ही गोलियां लिखता है। तो मंगल की प्लेसमेंट सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में है तो किशोर अवस्था से ही बहनों को इस प्रकार के खून की कमी की समस्या और चिड़चिड़ापन जो है उसका सामना करना पड़ता है। यदि मंगल स्वग्रही होकर के इस अष्टम, इस मृत्यु के भाव में विराजमान है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं महिलाओं को अवश्य ही आ जाती है। और विवाह पश्चात भी ये देखा गया है कि ये समस्या बनी रहती है, गर्भधारण में भी समस्या आती है, प्रसव के दौरान भी समस्या आती है। और ससुराल पक्ष से जो इनके संबंध है वो कभी भी सुदृढ़ या शुभ नहीं हो पाते। साथियों, मंगल यदि इस द्वादश भाव में, व्यय के भाव में विराजमान हो जाए, तब भी महिलाओं को इस प्रकार की एनीमिया की समस्या जो है वो आ जाती है। और साथ ही जो डॉक्टर के पेटे इनका खर्च है वो सदैव बना ही रहता है, दवाइयां इनके किसी न किसी चीज की चलती ही रहती है। साथियों, यदि मंगल देव नीच राशि के होकर के और इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी इस प्रकार की समस्याएं इन बहनों को आती है। और खास तौर पर यहां पर बैठा हुआ जो मंगल है वो इनकी कभी इच्छा पूर्ति होने ही नहीं देता, मन चाही होने ही नहीं देता, अनचाही ही सदैव होती है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल राहु के साथ में कहीं पर भी युक्त होकर के विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं बहनों को दे देते हैं। भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है, शरीर में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन सदैव बना रहता है। यदि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी केतु के साथ में युति करके विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बहनों को दे देते हैं। इंट्रोवर्ट जरूरत से ज्यादा बना देते हैं, क्योंकि केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी मंगल सूर्य के साथ में विराजमान है तो वो अस्त हो गया। और अस्त ग्रह कभी भी रिजल्ट प्रदान नहीं करता। मंगल का जो कारकत्व है खून को बनाना, हीमोग्लोबिन की मात्रा को मेंटेन रखना, वो नहीं हो पाता है, दब जाता है यहां पर। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनि के साथ में युत होकर के विराजमान है, तब ये जो समस्या है ये लंबी चलती है। कारण स्पष्ट है कि शनि जो है वो हर एक चीज को लंबा खींचने का कारक है। शन है चले, वही है शनिश्चर। यदि मंगल इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा के साथ में है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं बहनों को आ जाती है।
और चंद्रमा के कारण ये मानसिक तनाव की स्थिति जो है वो भी लगातार इनको बनी रहती है। मंगल की आप डिग्रियां देखिए, पहले या दूसरे पृष्ठ पर यदि कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका है आपको वो पता लग जाएगी। यदि जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हैं मंगल देव या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो इस प्रकार की समस्या बहनों को देंगे, क्योंकि 0 डिग्री अर्थात नवजात शिशु और 28 29 डिग्री मतलब वयोवृद्ध। तो जैसे वयोवृद्ध या नवजात शिशु अपने दैनिक कार्य स्वयं नहीं कर पाता, दूसरों पर डिपेंड रहता है, कारकत्व वैसा भी मंगल का हो जाता है और वो खून बनने की जो प्रक्रिया है उसको प्रॉपर नहीं कर पाता। श्रृंखला ये हमारी साथियों आगे भी जारी रहेगी। ये तो समस्या की बात हो गई, तो आखिर समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि सबसे पहले जो ग्रह की महादशा इस बहन को चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं और साथ ही मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, तो आगामी दिनों में मैं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।